आज हम सीखेंगे आर्टिकल। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आर्टिकल के बारे में नहीं पता है और ये भी नहीं पता है कि हम ए और एन का यूज और द का यूज कैसे करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल जो है वो हमें नाउन की संख्या को बताता है और जिस नाउन के पहले आर्टिकल लगा होता है उसकी संख्या एक होती है। जैसे मैं बोलूं अमारकर मतलब एक मार्कर, अ मोबाइल मीन्स एक मोबाइल। तो इस तरीके से आर्टिकल हमें नाउन की संख्या को बताता है और जिसके सामने आर्टिकल लगा होता है उसकी संख्या एक होती है। दोस्तों, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द को हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और इसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे फिर वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, हम दोनों नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल का जो यूज होता है, पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं और इसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा और अनकाउंटेबल रहेगा तो भी ए और एन का यूज उस नाउन के साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कब हम ए का यूज करेंगे, कब हम एन लगाएंगे और कब हम दा लगाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं ए आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब कोई नाउन का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला, याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो। जैसे बुक, इसका उच्चारण जो होगा बुक। तो जब किसी नाउन का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट हो तो हम उस नाउन के साथ ए आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा बुक को हम बा कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। दूसरा देखिए टेबल, टेबल, टा क्या है, हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसके साथ भी हम अ टेबल। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर, लिख के देखते हैं डॉक्टर। हमको उस नाउन का पहला अक्षर देखना है कि वो क्या है। पहला अक्षर जैसे इसमें बा आया, इसमें टा आया, इसमें ड है। ड क्या है, हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तब भी हम इसके साथ हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर आपका फैन, लिख के देखते हैं। फ क्या है, कॉन्सोनेंट, फैन। नेक्स्ट मोबाइल, हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, मोबाइल। तो जैसे जिस नाउन के जो पहला अक्षर होगा, जैसे इसमें बा आया, इसमें टा आया, दा आया, फा आया, मा आया, यदि वो पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है तो हम उस नाउन के साथ ए आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन आर्टिकल। एन आर्टिकल का जो यूज होता है वो यदि किसी नाउन का पहला अक्षर हिंदी वर्ण, किसी नाम के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का वॉल हो, स्वर होना चाहिए, तो हम उस नाम के साथ एन का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा एप्पल, एप्पल का उच्चारण ये है और ए फॉर एप्पल, तो ए ये हिंदी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, इसलिए हम इसके साथ एन आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एलिफेंट लिखते हैं, एलिफेंट, इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं ए, स्वर है, एन एलिफेंट। नेक्स्ट देखते हैं आउल, आ, स्वर है, नाउन। नेक्स्ट है ऑफिस,
आ स्वर है एनोफिस। नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर ई भी हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो इसके साथ भी हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द आर्टिकल। दोस्तों समझिएगा, स्पोकन इंग्लिश में हम द आर्टिकल का यूज हम किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं यदि वह नाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्कर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंग्लिश बोलने के लिए द मार्कर बोल सकता हूँ। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई नाउन इंपॉर्टेंट है तो उसमें वो बोलने के लिए एक द आर्टिकल का यूज कर सकता है। और यदि हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो द आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब हमें उस नाउन के बारे में पता हो। अब पता हो मतलब क्या पता हो, जैसे मैं बोलूं मार्कर। अब बताइए मार्कर के बारे में आपको पता है कि ब्लू है कि रेड है? नहीं पता। नहीं पता तो अ मार्कर। अगर मैं बोलूं ब्लू मार्कर, अब आपको पता होगा कि मार्कर कैसा है, ब्लू है, तो द ब्लू मार्कर। मैं बोलूं मोबाइल, अब आपको नहीं पता कि मोबाइल तो कौन सा मोबाइल, तो नहीं पता तो आ मोबाइल। यदि पता हो जाए कि सैमसंग मोबाइल, एमआई मोबाइल, ब्लैक मोबाइल, रेड मोबाइल, ब्लू मोबाइल, मतलब मोबाइल पता होना चाहिए कि वो है कैसा, तब हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं रिवर, अब हमको पता ही नहीं है कि नदी कौन सी है, रिवर तो अ रिवर। अब जब हमको पता हो जाए कि मैं बोलूं नर्मदा रिवर, तो द नर्मदा रिवर, गंगा तो द गंगा रिवर। तो इस तरीके से हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है एमआई मोबाइल, अगर मैं केवल मोबाइल बस लिखता तब आपको नहीं पता कि मोबाइल कौन सा है, तो माँ मतलब ए आर्टिकल तो आ मोबाइल। अब हमको पता होगा कि मोबाइल कौन सा है, एमआई का है, तो क्या बोल सकते हैं आप, द एन आई मोबाइल। नेक्स्ट है मैंने लिखा रिवर। अब रिवर नहीं पता कौन सा रिवर है, तो अ रिवर, क्योंकि रा मतलब कौन सा नहीं, तो हिंदी वर्णमाला का एक का यूज करेंगे। तो अब हमको पता है कि रिवर नर्मदा है, तो नर्मदा रिवर, तो अब आप बोल सकते हैं द नर्मदा रिवर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आया होगी। तो इस वीडियो को